हेलो, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव मैथ क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे किसी भी अंक के पावर का इकाई स्थान ज्ञात करना, जो हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन इससे ज़रूर आता है। किसी भी अंक का पावर अगर 2 का पावर, 3 का पावर, 4 का पावर कुछ भी रहेगा, बोलेगा इसके इकाई स्थान पर क्या आएगा। आज हम निकालना सीखेंगे इसके लिए, ठीक। तो इस तरह का वीडियो मतलब हमेशा हम अपलोड करते रहेंगे और मतलब सब चैप्टर, अंक गणित से संबंधित जितने भी चैप्टर हैं सब हम एक एक करके हर टॉपिक को क्लियर करेंगे इस चैनल पे। इसलिए चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए अब शुरू करते हैं। किसी भी अंक का पावर, तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर जैसे एक अंक का पावर अगर कुछ भी होगा तो उसका इकाई स्थान पर हमेशा क्या आएगा, एक ही आएगा। 5 के पावर यदि कुछ भी कर दीजिए, ठीक है, 5 के पावर यदि 25 भी रहता है तो पूछेगा इसका इकाई स्थान पर क्या आएगा, तो इकाई स्थान पर हमेशा 5 ही आएगा। 5 को कितना बार गुना कीजिए, 5 को 2 बार गुना कीजिएगा तो कितना, 25। इकाई स्थान पर क्या आया, 5। 5 को 3 बार गुना कीजिएगा, 3 बार गुना कीजिएगा कितना होगा, 125। तो इकाई स्थान पर क्या आया, 5। मतलब 5 को कितना भी बार हम गुना करेंगे, 5 का पावर कुछ भी रहेगा, उसका इकाई स्थान पर हमेशा क्या आएगा, 5 आएगा। उसी प्रकार से 6 है, 6 का पावर कुछ भी रहे, जैसे 6 के पावर अगर 3 लेते हैं, इसका मतलब क्या, 6 गुने 6 गुने 6, तो 6 छक 36, छक्का 216, इकाई स्थान पर क्या है, 6। मतलब 6 का पावर कुछ भी लेंगे तो इकाई स्थान पर हमेशा 6 ही आएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 0 का पावर कुछ भी होगा तो 0 ही आएगा, मतलब इकाई स्थान पर 0 ही आएगा। तो 1, 5, 6 और 0, इस पर कुछ भी पावर रहेगा तो इकाई स्थान पर हमेशा वही अंक आएगा। अतः इसमें कोई विशेष दिक्कत नहीं है, ठीक। दिक्कत कहां होगी, 4 का पावर, दिक्कत यहां आएगी। मान लीजिए 4 के पावर अगर हम करते हैं, 4 के पावर अगर हम कर देते हैं कुछ भी, 4 के पावर अगर हम करते हैं जैसे 36 कर देते हैं, ठीक, 4 के पावर 36। आप बोलेगा कि इसका इकाई स्थान पर क्या आएगा, बताइए कितना होगा इकाई स्थान पे। तो क्या गुना करना संभव है, इसको गुना करना संभव नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होता है हमेशा एग्जाम में पूछता है, तो इसको कैसे हल करेंगे। तो 4 का पावर अगर 36 है, ठीक है, तो हम देखेंगे कि पावर मतलब सम है या विषम है। क्यों देखते हैं, 4 को मल्टीप्लाई करते हैं हम, 4 को अगर हम 2 बार गुना करते हैं तो ध्यान दीजिए, 4 को 2 बार गुना करते हैं, 4 चौका कितना आएगा, 16, मतलब इकाई स्थान पर कितना आएगा, 6। अगर 4 को हम 3 बार गुना करते हैं, 4 गुने 4 गुने 4, तो 4 चौका 16, 16 चौका 64, तो इकाई स्थान पर कितना आया, 4। इसका मतलब क्या हुआ, 4 का पावर, ये देखो 4 का क्या है, स्क्वायर है, ठीक, ये क्या है, 4 का क्यूब है। इसका मतलब क्या है, 4 का पावर यदि इवन है, 4 का पावर यदि सम संख्या है तो इकाई स्थान पर क्या आ रहा है, 6। 4 का पावर यदि सम संख्या है तो इकाई स्थान पर 6 आ रहा है, और 4 का पावर यदि विषम संख्या है तो इकाई स्थान पर क्या आ रहा है, 4। इसका मतलब 4 का पावर यदि सम संख्या रहेगा तो इकाई स्थान पर कितना आएगा, कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा, 6। 4 का पावर यदि सम संख्या रहेगा तो इकाई स्थान पर कितना आएगा, 6। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि 4 के पावर 36 है तो इसका इकाई स्थान पर कौन सा अंक आएगा, तो हम देखेंगे कि इसका पावर क्या है, सम है या विषम है। अगर पावर सम है तो इकाई स्थान पर 6 आएगा। यही अगर रहता 4 के पावर 35, 4 के पावर 35 रहता, ठीक, तो बोलते कि इकाई स्थान पर क्या आएगा, तो देखेंगे 4 के पावर 35 क्या है, ऑड नंबर है, विषम संख्या है। तो यदि ऑड नंबर रहेगा तो इकाई स्थान पर क्या आएगा, 4। यानी अगर 4 के पावर 35 रहता तो इकाई स्थान पर कितना आता, 4। मतलब हमको गुना करने की जरूरत नहीं है, बिना गुना के हम बता सकते हैं कि 4 का पावर कुछ भी रहे, ठीक है, 4 के पावर 50 रहे, 60 रहे, 70, 75 कुछ भी रहे, तो उसके इकाई स्थान पर क्या आएगा, हम इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से बता सकते हैं। क्योंकि देखो 2 बार गुना करते हैं तो इकाई स्थान पर 6 आता है, 3 बार गुना करते हैं तो 4 आता है। इसका मतलब सम संख्या रहेगा तो इकाई स्थान पर 6 आएगा, और विषम संख्या रहेगा तो इकाई स्थान पर 4 आएगा, ठीक है। तो 4 का भी क्लियर है, ठीक। यही प्रोसेस होता है 9 में, ठीक, वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, यही प्रोसेस होता है 9 में। जैसे देखिए 9 को अगर हम 2 बार गुना करते हैं, 9 का अगर स्क्वायर है, इसको हम 2 बार गुना करेंगे, 9 गुने 9 तो कितना आया, 81,
मतलब इकाई स्थान पर क्या आता है 1। लेकिन 9 को अगर हम 3 बार गुना करते हैं, 9 गुने 9 गुने 9, ठीक है, तो कितना आया, 9 9 81 है, 729। कितना आता है 729, यानी इकाई स्थान पर कितना आया 9। इसका मतलब क्या हुआ, 9 के पावर यदि सम संख्या है तो इकाई स्थान पर हमेशा 1 आएगा। 9 के पावर यदि कुछ भी सम संख्या रहे, 20 रहे, 30 रहे, 40 रहे, तो इकाई स्थान पर हमेशा क्या आएगा 1। लेकिन अगर 9 के पावर यदि विषम संख्या रहेगा तो इकाई स्थान पर क्या आएगा 9 हमेशा। मतलब 9 के पावर यदि सम संख्या रहेगा तो इकाई स्थान पर 1, और 9 के पावर यदि विषम संख्या रहेगा तो इकाई स्थान पर हमेशा क्या आएगा 9। ठीक, आगे क्वेश्चन के माध्यम से हम समझेंगे कैसे किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। अब चलते हैं हम 2 और 8 में। ठीक, 2 और 8 में देखिए क्या होता है, 2 के पावर अगर मतलब 2 के पावर क्या होगा, 2 का पावर अगर कुछ भी लेते हैं, जैसे 2 को हम गुना करते हैं 8 दूनी 16, 2 को 4 बार गुना करते हैं, 2 के पावर 4 लेते हैं, ठीक, तो क्या होगा 16, तो इकाई स्थान पे कितना आता है 6। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 2 का पावर यदि 4 से पूरा पूरा कट जाता है तो उसका इकाई स्थान पर हमेशा क्या रहेगा 6। ध्यान दीजिएगा, 2 का पावर यदि 4 से पूरा पूरा कट जाता है तो उसका इकाई स्थान पर हमेशा क्या आएगा 6 आएगा। जैसे अगर हम लेते हैं 2 के पावर अगर हम लेते हैं 36, 2 के पावर 36, अब देखते हैं कि एक क्या, अब पूछेगा कि इसका इकाई स्थान पर क्या आएगा, तो देखेंगे कि 36 जो है 4 से पूरा पूरा कटता है कि नहीं। अगर 36 4 से पूरा पूरा कट जाता है तो इसका इकाई स्थान पर हमेशा 6 आएगा। क्या आएगा 6। ठीक, अगर 36 नहीं कटे, जैसे मान लिया कि 2 के पावर हम लेते हैं 35, अब पूछते हैं कि इसका इकाई स्थान पर क्या आएगा। तो 2 के केस में क्या होता है, अगर पावर पूरा पूरा 4 से कट जाता है तो इकाई स्थान पर 6 आएगा, और अगर पावर 4 से पूरा नहीं कटता है, ठीक है, तो जो शेष बचेगा वही उसका एक्चुअल पावर होगा। जैसे 2 के पावर 35 है, ठीक है, तो हम 35 को क्या करते हैं, 2 के पावर 35 है, 2 के पावर 35 है, तो 35 को हम क्या करते हैं 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा 4 8 32, यहां कितना आ गया 3, शेष कितना बचा 3, तो जो शेष बचेगा वही जो है एक्चुअल पावर होगा 2 का। तो शेष कितना बचा 3, इसका मतलब एक्चुअल पावर है 2 के पावर 3। अब इसको 3 बार गुना करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी इकाई स्थान पर कितना आएगा 8। ठीक, कहने का मतलब है 2 के केस में पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, अगर पावर 4 से पूरा पूरा कट जाता है तो इकाई स्थान पर 6 होगा हमेशा। लेकिन अगर पावर 4 से पूरा पूरा नहीं कटता है तो भाग लगाने के बाद जो शेष बचेगा वही 2 का एक्चुअल पावर होगा, और उसी पावर को जैसे यहां 3 आया तो 3 बार गुना किए, जो अंक आएगा वही उसका इकाई स्थान पर होगा। ठीक है, तो यहां याद रखिएगा 2 का पावर यदि 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, देखिए 2 भागा 4 है, अगर पूरा पूरा 2 का पावर यदि 4 से पूरा कटता है तो इकाई स्थान पर 6, नहीं कटेगा तो भाग देने पर जो शेष बचेगा वही उसका एक्चुअल पावर होगा। ठीक है, इसका यूज हम लोग क्वेश्चन में अभी तुरंत करेंगे, देखेंगे। अब 3 का देखते हैं। तीन के केस में देखिए, 3 के केस में भी सेम चीज है। 3 का पावर, जैसे मान लेते हैं हम 3 का पावर भी अगर 36 ले लेते हैं, ठीक, तो 3 का पावर यदि 4 से पूरा पूरा कटता है, ठीक, तो इकाई स्थान पर हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। क्या आएगा 1 आएगा। 4 से पूरा पूरा कटने का लॉजिक ये है 2 और 3 में कि हम 3 को 4 बार गुना करते हैं, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 करते हैं तो कितना आएगा 81 आएगा। इकाई स्थान पर कितना आता है 1। ठीक है, तो इसी को लेकर चला गया है। ठीक है, तो क्या है 4 बार लिए हम, तो जो भी 3 के पावर होगा, 3 का पावर यदि 4 से पूरा पूरा कट जाता है तो इकाई स्थान पर 1 होगा। अगर 4 से पूरा पूरा नहीं कटता है तो फिर वही केस है, अगर 4 से पूरा पूरा नहीं कटेगा तो हम भाग लगाएंगे, जो शेष बचेगा वही 3 का एक्चुअल पावर होगा। जैसे मान लेते हैं 3 के पावर यहां पर क्या है, 3 के पावर हम 35 करते हैं,
ठीक, तो 3 के पावर 35 है, तो 35 में क्या करेंगे हम, 4 से भाग लगाते हैं। 35 में हम 4 से भाग लगाते हैं, तो 4 8 32, पूरा पूरा भाग नहीं लगा, शेष कितना बचा, 3। ठीक, तो अगर 4 से पूरा पूरा नहीं कटता है तो जो शेष बचेगा वही 3 का एक्चुअल पावर होगा। तो शेष कितना बचा, 3, तो 3 का पावर क्या होगा, 3, तो 3 3 का 9 तिया 27, यानी पूछेगा कि इकाई स्थान पर कितना आएगा, तो 7 आएगा। ठीक, मतलब इस केस में जो 2 के केस में वही 3 के केस में है। 3 के केस में क्या है, अगर 3 का पावर 4 से पूरा पूरा कट जाता है तो इकाई स्थान पर 1 आता है, क्योंकि 3 को 4 बार अगर हम गुना करते हैं तो इकाई स्थान पे 1 आया है, इसीलिए। ठीक, अगर 3 का पावर 4 से पूरा पूरा नहीं कटता है तो जो उसका एक्चुअल पावर कौन होगा, जितना शेष बचेगा वही उसका एक्चुअल पावर हो जाएगा। उसको हम गुना करके पता कर लेंगे कि इकाई स्थान पे कितना आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं 8 के पावर पे। 8 के पावर पे तो देखिए यहां पर जो 2 के साथ केस है वही 8 के साथ है। अगर 8 का पावर 4 से पूरा पूरा कट जाता है तो इकाई स्थान पर हमेशा 6 आएगा, और अगर 8 का पावर 4 से पूरा पूरा नहीं कटता है तो भाग लगाने के बाद जो शेष बचेगा वही 8 का एक्चुअल पावर होगा। जैसे अगर हम लेते हैं 8 के पावर 40, 8 के पावर 40 और पूछेंगे कि इसका इकाई स्थान पर क्या आएगा, तो हम क्या करेंगे, इसके पावर को 4 से भाग लगाएंगे, तो क्या होगा, 40 में 4 से आसानी से भाग लग जाएगा। अगर भाग आसानी से लग जाएगा तो इसके इकाई स्थान पर हमेशा 6 आएगा, ध्यान रखना है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि 8 के पावर रहे 41, ठीक, तो 41 तो 4 से नहीं कटेगा, तब नहीं कटेगा तो इस केस में करना क्या है, 4 से भाग लगाना है। भाग लगाने के बाद जो शेष बचेगा वही 8 का क्या होगा, एक्चुअल पावर होगा, और उसी को हम गुना करके इकाई स्थान ज्ञात करेंगे। जैसे यहां 41 है तो क्या करेंगे, 41 में हम 4 से भाग देंगे। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक, तो यही 1 जो है 8 का एक्चुअल पावर होगा, यानी 8 का पावर 1, तो इकाई स्थान पर कितना आएगा, 8। मतलब 2 और 8 में सेम केस चल रहा है। ठीक, वही चीज जो है आपका 3 और 7 में, 3 में भी क्या था, 3 के पावर को 4 से डिवाइड करते थे, अगर भाग लग जाता था तो इकाई स्थान पे 1 आता था, भाग नहीं लगता था तो जो शेष बचता था वही 3 का पावर हो जाता था। सेम चीज यहां पर है 7 के केस में, देख लीजिए 7 का पावर यदि सम संख्या ले लेते हैं 40, ठीक, तो 7 का पावर देखिए यहां पर ये जो 7 का पावर यदि 4 से पूरा पूरा कट जाता है, ठीक, तो क्या होगा, इकाई स्थान पर हमेशा 1 होगा। अगर पूरा पूरा नहीं कटेगा, 41 को भाग देते हैं, पूरा पूरा नहीं कटेगा तो शेष कितना बचेगा, 1, तो जो शेष बचेगा वही एक्चुअल पावर हो जाएगा। ठीक है, और उसी को हल करने के बाद जो इकाई स्थान पे आएगा वो इकाई, जैसे 7 के पावर 1 है तो इकाई स्थान पर कितना आएगा, 7। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम बिना गुना किए हुए किसी भी अंक के पावर रहने पर, कितना भी पावर रहने पर इकाई स्थान पर क्या आएगा हम बता सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मेन चीज ये देखना है, अगर 4 का पावर यदि विषम संख्या है तो इकाई स्थान पर हमेशा 4 आएगा। 4 के पावर यदि सम संख्या है तो इकाई स्थान पर हमेशा 6 आएगा। 9 के पावर यदि विषम संख्या है तो इकाई स्थान पर हमेशा 9 आएगा। 9 के पावर यदि सम संख्या है तो इकाई स्थान पर हमेशा 1 होगा। 2 के पावर यदि 4 से पूरा पूरा कट जाता है तो इकाई स्थान पर हमेशा 6 होगा। 8 का पावर यदि 4 से पूरा पूरा कट जाता है तो इकाई स्थान पे 6 होगा। अगर नहीं कटता है तो भाग देने के बाद जो शेष बचेगा वही इनका एक्चुअल पावर होगा, उसी को हल करके हम इकाई स्थान का मान निकालेंगे। 3 के केस में भी यही है। 3 के केस में 3 का पावर यदि 4 से पूरा पूरा कट जाता है तो इकाई स्थान पर 1 होगा। 7 का पावर यदि 4 से पूरा पूरा कट जाता है तो इकाई स्थान पे 1 होगा। अगर नहीं कटता है तो जो शेष बचेगा वही इनका एक्चुअल पावर होगा और उसको हल करके हम इकाई स्थान का मान निकालेंगे। चलिए इसी पर हम एक क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन देगा, इस टाइप का क्वेश्चन रहता है 576 349 के पावर 98
253 की पावर 41। ठीक है, ले लेते हैं। बोलेंगे इसके इकाई स्थान पर बताइए कितना होगा। अगर सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलता है इसको इकाई स्थान पर बताइए कितना, इकाई स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो क्या इसको गुणा करके संभव है निकालना? नहीं संभव है। ठीक, तो सब चूंकि इकाई स्थान पर हमको मान निकालना है तो सब का इकाई स्थान देखेंगे हम। ये 6 है तो 6 का पावर, इसका मतलब क्या हुआ, इकाई स्थान का पावर करेंगे। 6 के पावर 98, इसमें देखिए 9 के पावर 98 और इसमें क्या होगा 3 के पावर 41। चूंकि हमको इकाई स्थान ही लाना है तो इकाई स्थान वाले अंक को ही हम गुना करेंगे। ले लिए। अब देखना है, अभी हम पढ़े थे कि 6 के पावर कुछ भी रहेगा इकाई स्थान पर हमेशा क्या आएगा 6। तो 6 के पावर कुछ भी रहे इकाई स्थान पर हमेशा क्या आएगा 6। ठीक, अब देखिए यहां पर 9 के केस में हम पढ़े थे कि 9 के पावर यदि सम संख्या रहेगा तो इकाई स्थान पर क्या आएगा 1। अब बताइए 9 के पावर 98, 98 सम संख्या है कि नहीं है? 98 सम संख्या है। तो 9 के पावर 98 सम संख्या है तो इकाई स्थान पर हमेशा क्या आएगा 1। तो हमेशा क्या आएगा 1। 3 के पावर देखिए, 3 के केस में हम पढ़े थे कि पावर को 4 से भाग लगाएंगे। अगर भाग पूरा पूरा लग जाता है तो इकाई स्थान पर 1 लिखेंगे। अगर भाग नहीं लगता है तो जो शेष बचेगा वही उसका एक्चुअल पावर होगा। अब बताइए यहां पर 41 है, 41 में 4 से भाग लगाइएगा तो शेष कितना बचेगा 1, यानी कि 3 के पावर 1। ठीक, इसका मतलब 6 गुने 1 गुने 3, इसका इकाई स्थान पर 3 ही आएगा तो गुना कर दिए 36 18, यानी इकाई स्थान पर कितना आएगा, इकाई स्थान पर कितना आया 8 आया। कितना आया इकाई स्थान पे 8, इकाई स्थान पर कितना आया 8। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से किसी भी अंक का इकाई स्थान निकालने के लिए देगा तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है।